आया वो पर्ची लिखा, पर्ची लिख कर बोला ये दवा बाहर लेकर आओ। जब मैं दवा लेकर आया तो 470 रुपये की दवा थी। मेरे संज्ञान में नहीं है और अगर इसका होगा तो इसकी जांच करी जाएगी। जिसने लिखा है उसको एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो कैसे वो नर्स वो इंजेक्शन उस बच्चे को लगा दिए? उसको तो देखना चाहिए कम से कम कि ये दवाई बाहर की है। वापस ले रहे आप ये कह रहे कि भाई आप देखिए ये हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं कि भाई हम तो भाई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। हमको क्या परेशानी नहीं, भैया को परेशानी अगर आप लोग सही हैं तो मैं सीओ साहब को मिला रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं कि उनके प्रकरण में ये मामला जाए और इस पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि साहब ऐसे। हेलो सर, नमस्कार सर, सीमो साहब से बात हो रही? सरकारी अस्पतालों की अगर बात करी जाए तो उनकी हालत क्या है ये हम आपको लाइव यहाँ से दिखाएंगे तस्वीरें। हमने जब यहाँ पे आए तो एक पेशेंट था जिनकी लड़की के ऊपर गाड़ी चल गई, तो वो यहाँ पे दिखाने आए थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है या और कुछ भ्रष्ट हैं लोग, उनको पर्चे लिखे और करीब 470 रुपए की दवाई ली गई बाहर से। ब्रिजेश पाठक जी, आप चाहे जिला अस्पताल के लाख निरीक्षण कर ले, लेकिन यहाँ की जो बदहाली की व्यवस्था है इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, तभी ऐसे जिला अस्पताल सुधर सकते हैं। और हम सीधे उनके परिवार से बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे किस लिए आना हुआ यहाँ पे और कैसे उनको इलाज मिल रहा है जिला अस्पताल का। सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम सैयद अय्यूब। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ था? हम दरियाबाद के रहने वाले हैं। हमारा भतीजा चोट खा गया है, गाड़ी चढ़ गई है, तो मैं यहाँ पे लेकर आया। तुरंत पट्टी बाहर से लेने आया, फिर मुझे दवा लिखी गई बाहर की, मैं लेकर आया। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आपने जब लड़की को दिखाया अपने भतीजे को, उसके बाद आप कहाँ गए? मैं वहाँ पे गया, यहाँ पे एक डॉक्टर कोई आया, वो पर्ची लिखा, पर्ची लिख कर बोला ये दवा बाहर लेकर आओ। जब मैं दवा लेकर आया तो 470 रुपये की दवा थी। बाहर से लेकर मैं आया। फिर क्या हुआ? फिर आया वो डॉक्टर साहब ने उनको दे दिया और वो वहाँ पे सुई में लगा दिया, बस। अच्छा, 470 रुपये। आपने यहाँ से सवाल नहीं किया कि भाई सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी सरकार कह रही कि अब सरकारी अस्पतालों में पूरी फैसिलिटी। वो जो शख्स था उससे थोड़ा पूछा, लेकिन वो दर्द के बेहाल था। तो पहले मैं अपने बच्चे को थोड़ा दर्द के बाहर हूँ, फिर हम इनसे सवाल करते कि भाई ये कैसे ये बात थी। तो फिलहाल ये बात तो इन लोग को सोचनी चाहिए ना। सरकारी हॉस्पिटल है, हम लोग यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इसीलिए है कि यहाँ राहत मिलेगी, ना कि यहाँ राहत मिलती है। नहीं मिलती है भाई, क्यों मिलती है यार? अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम हम। अब हमको एक सवाल ये बताइए, क्या आप दोबारा अगर एक्सीडेंट या कुछ होता है आप जिला अस्पताल आएंगे? जिला अस्पताल क्या, इससे अच्छा हम अपनी तरफ न चले जाएं। जब मुझे इतना ही पैसा देना तो हम उधर ही चले जाएं। हम जिला अस्पताल तो अब नहीं आएंगे वापस। कैसी व्यवस्थाएं है जिला अस्पताल? सर मैं फर्स्ट टाइम, सरकार लाख दावे कर रहे कि सारे पहली बार ये मैं आया हूँ यहाँ पर, लेकिन जो अभी हमारे साथ हुआ है तो अब आगे मालूम नहीं, पर जो हुआ है तो गलत हुआ है। अभी हमारे साथ जो हो रहा है, कल का दूसरे साथ भी होता होगा या हो सकता है, हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ। तो आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं। यहाँ अगर बात करी जाए स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो मरीज आते हैं ये सोचकर कि हमको अच्छा इलाज मिलेगा जिला अस्पताल में, और जो इलाज के नाम पे वही दूसरी तरफ कुछ भ्रष्ट जो सरकार के दावों को हवाई कर रहे हैं। ये जिला अस्पताल की बाराबंकी की ये तस्वीरें हैं, तो काफ़ी विचलित और हैरान करने वाली है। और हमने यहाँ के डॉक्टर से भी पूछा जाके कि ये कैसे कोई लड़का आता है, पर्चा बना जाता है, उसके बाद बाहर की दवाई उसको दी जाती है। क्या इसमें सरकार बजट खर्च करती है कि गरीबों को इलाज अच्छा मिल जाए? लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ हवाई साबित हो रही। हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर से भी यहाँ। सर अभी क्या कहेंगे सर, जिस तरह से दवाइयाँ बाहर से आता है लिखकर चला मेरे जाता है? संज्ञान में नहीं है और अगर इसका होगा तो इसकी जांच करी जाएगी। जिसने लिखा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर ऐसे तमाम हमारे पास शिकायत भी इसकी आई, उसके बाद हमारा उसके लिए आप सीएमए सर को बताइए। अगर सीएमए सर से मैं बात करूंगा, सीएमओ सर से भी बात करूंगा, सीएमए से भी बात करूंगा। मेरी ड्यूटी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं उसका सर एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर नहीं है तो कैसे वो नर्स वो इंजेक्शन उस बच्चे को लगा दिए? उसको तो देखना चाहिए कम से कम कि ये दवाई बाहर की है कि अंदर की है। जांच ये आप हमें बताइए इसका। क्या बताएं? अगर कोई दवाई बाहर से लिख के आती भी है तो क्या? हम ये कह रहे, चलिए ठीक है मैं मान लेता हूँ नहीं लिखी गई। हम कहते हैं अगर आती भी है
तो उस नर्स ने कैसे वो इंजेक्शन लगा दिया उस लड़के को? मुझे नहीं पता किस नर्स की बात कर रहे हैं। किसकी ड्यूटी थी लगाने की? इंजेक्शन की लगाने की जिसकी ड्यूटी है, लेकिन नर्स की ड्यूटी नहीं थी किसी की भी थी। हम तो ये कह रहे हैं सर, कम से कम एक बार पढ़ते तो किस लिए ये कहाँ की दवाई है, उसको कम से कम जागरूक करना चाहिए कि भाई अगर मरीज मेरे पास आया ही नहीं कुछ ऐसा कि उसको कोई दवाई लिखी गई बताता। सर अगर नहीं आया तो क्या ऐसे कोई लिख दिया गया है? मैं तो कह रहा हूँ ये तो जांच का विषय है, जांच होगी इस पे, बिल्कुल होगी। और हम सीधे लाइव अभी सीएमएस को मिलाएंगे, सीमो को भी मिलाएंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि जिला अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है अगर बात करी जाए। क्योंकि यहाँ जिस लोग अपने पूरे भरोसे से आते हैं कि शायद हमें अच्छा इलाज मिल जाए, लेकिन इलाज के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है यहाँ पे। तो मैं सीमस बाराबंकी है, मैं उनसे सीधे बात करूँगा और अभी देख रहा हूँ क्या इस पे कार्रवाई होती है, क्योंकि इस तरह के मामले काफ़ी हैरान करने वाले हैं। क्योंकि ज़िला अस्पताल में अगर बात करी जाए, सर नमस्कार, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ फास्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ चैनल से। सीएमएस साहब से बात हो रही? नहीं जी, किससे बात हो रही? तो ये देख सकते हैं फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन उन्होंने काट दिया। ये बताया कि हम सीएमएस साहब नहीं है। हम फिर से मिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें जिला अस्पताल की है जो काफ़ी विचलित करने वाली है। डॉक्टर से जब हमने जाके पूछा कि साहब ऐसा ऐसा मामला है और इस तरह से लिखी गए, तो पहले हमसे रेफरेंस मारते हैं। एक अगर आम नागरिक अगर कोई दिखाने आए तो ये बताइए कि अगर कोई बाहर की दवाई लिख रहा है उसको सुधार किया जाए कि उससे रेफरेंस पूछा जाता है। आप बताइए कि जिला अस्पताल की इस टाइम की कंडीशन क्या है? बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। इलाज के नाम पे लोगों को इलाज बढ़िया मिल रहा है कि नहीं? लूट रहे हैं। अच्छा, आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी। क्या हुआ बताइए। हमारी सास आई थी अभी वहाँ, हाँ तो उनको ऑक्सीजन लगा है, ऊपर रहती हैं। हाँ, कोई इलाज नहीं हो रहा, केवल ऑक्सीजन लगा है बस। केवल ऑक्सीजन लगा है बस। दवाई जो लिखी जा रही है? दवाई एक लिखी थी बाहर की, बाहर की लिखी। कितने रुपए की मिली थी? अब हमारे साले साहब लेके आए थे 400 कुछ रुपये का। कितने रुपए की? 400 कुछ रुपये का। 400 कुछ रुपए की दवाई। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार, मैं मुख्यमंत्री और उप डिप्टी सीएम से सीधे मांग कर रहा हूँ, सर ऐसे जिला अस्पतालों की तस्वीरें नहीं बदलेगी सर। इसके लिए आपको ठोस कदम उठाना पड़ेगा सर। इस तरह के लोग न जाने कितने ऐसे होंगे जो इस शिकार हो जाते हैं जिला अस्पतालों का। वो आते हैं इस नाम के लिए कि हमारे यहाँ पर अच्छा इलाज हो जाएगा और अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे क्या खाना पूर्ति की जाती है वो जिला अस्पताल में आके एक बार देख लीजिए सर। ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर और अधिकारियों को सस्पेंड करिए सर, तब प्रदेश उत्तर प्रदेश बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। क्या कहना चाहोगे ऐसे डॉक्टरों के, इस तरह का इलाज जो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई होनी चाहिए, तभी तो सिस्टम सुधरेगा। बिल्कुल सही। अब सीबो साहब से भी अभी तुरंत हम मिला के बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये काफ़ी विचलित करने वाला है। क्योंकि लोग आते हैं यहाँ बड़ी उम्मीदों के साथ कि जिला अस्पताल में हमें अच्छी फैसिलिटी और अच्छी वो मिल जाएगी सुविधा, लेकिन सुविधा के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। ये हाल जिला अस्पताल की है। मैं सीबो साहब को मिला रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ कि उनके प्रकरण में ये मामला जाए और इस पर कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि साहब ऐसे, हेलो सर नमस्कार सर, सीमो साहब से बात हो रही? चलिए सर ठीक है। तो सीमो साहब ने कहा है कि मैं मीटिंग में हूं और बाद में बात करता हूं। तो ये प्रकरण काफ़ी हैरान करने वाला है। सरकार से तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो वो देख रहे हैं तो सर कम से कम कुछ करिए, वरना उत्तर प्रदेश ऐसे नहीं बदलेगा। उसके लिए कुछ कम से कम ऐसे भ्रष्ट डॉक्टर और अधिकारियों को कुछ ऐसी कार्रवाई करिए जिससे एक सीख मिले, जिससे उत्तर प्रदेश बदले। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए और हम हाजिर होंगे, फिर ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे। धन्यवाद। दिक्कत हो रही है, अपनी बातें वापस ले रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई अरे भैया वीडियो ना बनाओ भाई। आप देखिए ये हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं कि भाई हम तो भाई आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। हमको क्या परेशानी? नहीं, भैया को नहीं, भैया को परेशानी, अगर आप लोग सही हैं तो आप इनके पैसे क्यों वापस? इन्होंने अगर ये कहा है तो भाई दायित्व बनता है। हाँ नहीं सर, ये जो है लिख के दिया, हम लगवाए हैं, लगा है। नहीं लिखा तो उसको तो दूसरा था ना, लेकिन तू देख के लगा पर्ची भी उसकी फाड़ दी गई, वो पर्ची अगर आती है तो उसको आप लिख के देंगे। अगर ये बच्चा आया है तो उसको इंजेक्शन में निकालने बाहर
वीडियो बताइए कौन ये अंदर बैठा है मैंने अंदर। नाम बताइए। नाम क्या है? उसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद की बहन का उसको बच्चे के जो घर वाले उनको बुला के ले। जी हाँ हाँ तो आपको मेरे पास आना चाहिए था, किसने तो लिखा ना, इसने लिखा था मेरा कहाँ से पता है? आप FAQ चैनल से FAQ चैनल कौन सा कार्ड है? कौन सा है? बता अपना कोई कार्ड, ID कार्ड अभी हम आपके साथ है? सब दिखा रहे हैं, आपके साथ दिखा रहे हैं। अरे बताइए क्या होगा? ठीक है, आपको किसने? हाँ, बताइए। अरे नहीं, मैंने दवा लिखी क्या? इसने लिखा एक मिनट। आइयो आपने हमसे पूछा ना तो हम भी तो पूछ सकते हैं ना, पूछ सकते हैं भैया। अगर देखिए आप पत्रकार, आप सही है, कल को कोई फर्जी आदमी भी आके काउंसिल करें, मैं उसको नहीं, यहाँ पे कोई लड़का ही नहीं है, यही लड़का है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई इसने दिया, क्या दिया बताओ? इसने लिखा था। अभी यहाँ पे कोई और था। अरे कोई नहीं, ये सुरेश खड़े हैं। लिखा था। हाँ,